गाँव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी, जिससे फसल बहुत कम होती थी। उसकी मेहनत के बावजूद रामू के पास खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज जुट पाता था। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ा। रामू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब उसके पास न तो खाने के लिए कुछ था और न ही खेत में अगली फसल लगाने के लिए बीज। रामू बहुत परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सोचता था कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने से एक न एक दिन हालात जरूर सुधरेंगे। एक दिन रामू गांव के मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे बच्चों को भूखा देख मेरा दिल टूट जाता है। मंदिर से लौटते समय रास्ते में उसे एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु ने रामू से पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने साधु को अपनी सारी कहानी बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। तुम अपने खेत में मेहनत से काम करते रहो और अपने आसपास के लोगों की भी मदद करो। तुम्हारी मदद से दूसरों का भला होगा और तुम्हारे पास भी खुशियां लौट आएंगी। रामू ने साधु की बात को दिल से लगा लिया। वह अपने खेत में मेहनत करता रहा और जितना हो सके दूसरों की भी मदद करता रहा। धीरे धीरे उसके खेत की उपज बढ़ने लगी। रामू ने ईमानदारी से मेहनत जारी रखी और गांव के लोगों के साथ मिलकर अपने हालात सुधार लिए। कुछ समय बाद रामू के पास इतना अनाज हो गया कि वह अपने परिवार को अच्छी तरह से खिला सकता था और अगले साल की फसल के लिए भी बचत कर सका। उसकी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद से उसके जीवन में खुशहाली लौट आई। रामू को अब यह बात समझ में आ गई थी कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें और दूसरों का भला सोचें, तो एक न एक दिन सफलता हमारे कदम जरूर चूमती है। नैतिक शिक्षा। ईमानदारी, मेहनत और परोपकार से जीवन की हर कठिनाई का समाधान हो सकता है।